गुरुद्वारा गुरु का दल आगरा में 17 दिसंबर दिन रविवार को गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी पर्व बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। कीर्तन समागम के साथ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर लगाकर राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक करेंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व का पोस्टर विमोचन कर संत बाबा प्रीतम सिंह ने जानकारी दी और बताया गया कि हिंदू धर्म का तिलक और जनेऊ बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। की जो कॉन्फ्रेंस की रखी गई है सामने देखते हैं और धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिनके बारे में कहा जाता है 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी वाणी में प्रमाण किया है, तिलक जनेऊ राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू है साका, धर्म हेत तीजन करी शीश दिया पर सीन उचरी, धर्म हेत साका जन किया शीश दिया पर सिर न दिया। धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिनका पावन शहीदी दिहाड़ा जो कल 17 दिसंबर को आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और कल सुबह से लेकर के शाम तक का जो प्रोग्राम है, डॉक्टरी कैंप है, ब्लड कैंप है और शाम को दरबार साहब में कीर्तन दरबार अमृतमयी कीर्तन दरबार का जो प्रोग्राम है वो भाई स्वरूप सिंह जी श्री दरबार साहब सचखंड श्री अमृतसर साहब से आ रहे हैं, जो संगतों को कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। भाई हनुमान सिंह जी पीटीसी चैनल अपने लेक्चर द्वारा इतिहास द्वारा संगतों को निहाल करेंगे और भी बहुत सारे महापुरुष जो इस समागम में आ रहे हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए, खास करके हम हिंदू वीरानों में यही बेनती करूंगा कि उनको भी बढ़ से बढ़ चढ़ के महान शहीदी पर्व मनाना चाहिए। अगर हाँ ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि आज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना बलिदान दिया तिलक और जनेऊ के लिए। जो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में पंडित कृपाराम दत्त की अगुवाई में पहुंचे थे अनंतपुर साहब कि महाराज हमारी बाह पकड़े। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसमें समय 9 साल की अवस्था में कहा था, पिताजी ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों विराग कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है, इनका जो धर्म है खतरे में है। महाराज कैसे बच सकता है धर्म। महाराज कहते हैं कि कोई महापुरुष बलिदान दे दे अपना सिर का और कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो महाराज ने कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने पिताजी से, पिताजी आपसे बड़ा कौन धर्मात्मा हो सकता है। तब फिर गुरु गोविंद तेग बहादुर साहब महाराज ने उस कश्मीरी पंडित भाई कृपाराम दत्त की अगुवाई में जो डेपू केस आया था उनको बोल दिया कि जाओ औरंगजेब को कह दो हमारे गुरु हमारे पीर गुरु तेग बहादुर साहब हैं, अगर उसमें उनको आप इस्लाम धर्म कबूल करवा लेंगे तो हम अपने आप सब लोग अपने आप इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। तो इसलिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को संदेशा भेजा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा हम खुद चल के आएंगे। तो समा होने के बाद में औरंगजेब ने गुरु महाराज का 500 मोहर नाम रखी और उसके बाद में जहाँ आगरा में हसन अली नाम का बेटा मकड़ियाँ चारने वाला, उसने गुरु महाराज के चरणों में अरदास की थी, सच्चे पातशाह मेरे हाथों से गिरफ्तारी दे दो, मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो गुरु महाराज ने इस स्थान पर आके मंजी साहब में डेरा लाया। वहाँ से उस हसन अली को एक अंगूठी एक दुशाला दे के भेजा, जहाँ से गिरफ्तारी दी गुरु महाराज ने और जहाँ से गुरु महाराज को पालकी में बिठा के दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहब है जहाँ गुरु महाराज ने तिलक और जनेऊ के लिए अपनी बलिदान दिया। ऐसा महान शहीदी पर्व है, इसमें हम सब लोग आओ, सब मिलके गुरु महाराज को याद करें। और साथ में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी जो अनन्य सेवक गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी से पहले कुर्बानी दी, फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना बलिदान दिया और इस हिंदुस्तान को अपने शरीर रूपी चादर से ढक लिया। अभी तो हम गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को कहते हैं तेग बहादुर हिंद की चादर। ऐसे गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं। कारण ये है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो एक महान बलिदान उस महापुरुष ने दिया, जिसकी वजह से उनको हिंद की चादर कहा जाता है। ये ठीक है कि वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, लेकिन अगर सच्चाई में जाना जाए तो पूरे हिंदू धर्म के वो गुरु थे, जिनकी वजह से आज ये तिलक और जनेऊ जो आज बचा हुआ है और हम अपने आप को हिंदू कहने का दम भरते हैं। तो अगर आज
गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत ना दी होती तो शायद इसकी स्थिति कुछ और होती। तो ऐसे महान आत्मा को नमन करने के लिए, क्योंकि जब तक अपने आप शहीदों को याद नहीं करोगे, उनका इतिहास दोहराओगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं जान पाएगी कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान किए हैं। उसी महान आत्माओं को याद करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो कल 17 तारीख को जो उनकी महान जो शहादत का पर्व मनाया जा रहा है गुरुद्वारा गुरु के ताल में, सुबह यहाँ ब्लड कैंप भी लगेगा और मेडिकल कैंप भी लगेगा, और रात को विशेष रूप से 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक विशेष रूप से जो गुरुद्वारा अमृतसर साहिब से स्वरूप सिंह जी कीर्तन द्वारा संतों को निहाल करेंगे, और पीटीसी चैनल के डॉक्टर हनुमंत सिंह जी वो गुरुमत विचारों के द्वारा संगत को निहाल करेंगे। मेरी सभी आगरा निवासियों से निवेदन है, सिख समाज के लोग तो आएंगे ही आएंगे, मेरी तो दूसरे धर्म के लोगों से भी विशेषकर निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम में आकर उस चीज़ को महसूस करें, उस इतिहास को जानने की कोशिश करें जिसकी वजह से आज हमारा धर्म और हम जिंदा हैं। तो मैं फिर से एक बार से सबसे निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर गुरु महाराज को अपना शीश नवाने का कृपा करें।